तो खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली और कांग्रेस के लिए शायद अच्छी खबर इसे कह सकते हैं। और खबर आ रही है 42 लोकसभा सीटों वाले राज्य से, जहां भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। बात बताएंगे राजनीति की, पश्चिम बंगाल की, कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस की और बीजेपी। लेकिन उसके पहले प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। हाँ, आपको बता दें कि हमारे इस वीडियोस को आप पूरा जरूर सुनिए। अगर आप राजनीति की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको हमारी इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, तब आप देश की राजनीति के बारे में सही आकलन भी कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ सालों से एक लंबी लकीर खिंच गई है। मतलब दोनों के बीच दुश्मनी जैसा, हालांकि राजनीति में दुश्मनी जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो माहौल है उसमें तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं उनमें बेहद खटास है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनीति में लाने वाले राजीव गांधी ही थे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की मातृ पार्टी या जिसको मदर पार्टी कह सकते हैं वो कांग्रेस ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। खैर, हम आपको बता दें कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह खबर आई कि वो किसी भी हाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारा गठबंधन जनता के साथ होगा। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हम एनडीटीवी की खबरों को ले ले, हम कई सारे न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसीज की खबरों को ले ले, तो चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे, तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कहे, अंदर खाने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा तेज है। दोनों पार्टियों के बीच अंदर ही अंदर गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। हालांकि इसमें पेच क्या फंसा है वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे बड़ा पेच है कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी। जी हां, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से जीतकर सांसद बने हैं और उनके रिश्ते तृणमूल कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी के साथ लगातार खराब रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस ने उन्हें अपना नेता बनाया है। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोलते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला बोलते हैं और तृणमूल सरकार की नीतियों को लेकर लगातार मुखर रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस को यह बात पसंद नहीं आती, ममता बनर्जी की पार्टी इसे पसंद नहीं करती, वो अधीर रंजन चौधरी को देखना नहीं चाहते। तृणमूल कांग्रेस बार बार कहती है, एक तरफ तो कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोलते हैं। जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस की राज्य इकाई है उसके ममता बनर्जी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच आखिर बातचीत कैसे हो रही है, हम आपको बताते हैं। इस बातचीत के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव है। महागठबंधन केंद्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर बनाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में एक साझा राष्ट्रीय गठबंधन के निर्माण को लेकर के पहल चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव में चुनौती दे सके। तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी पर एक पेंच फंसा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि अधीर रंजन चौधरी पर लगाम लगाई जाए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सुलझे हुए नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और कांग्रेस की ओर से हम समर्पित नेता कह सकते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि अगर वो 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में एक मजबूत आधार चाहता है और चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते, ताकि केंद्र की सरकार में वो मजबूती से पश्चिम बंगाल का दखल हो सके और केंद्र से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, तो उसके लिए कांग्रेस को अधीर रंजन चौधरी पर लगाम रखनी होगी, अधीर रंजन चौधरी पर लगाम कसनी पड़ेगी। हम आपको बता दें कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उस दौरान 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 22 लोकसभा की सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अगर मिलकर पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो 42 में 2 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत होगी, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का गणित कहता है वहां कांग्रेस पार्टी हारी जरूर है, लेकिन कांग्रेस वहां बहुत कमजोर नहीं है। कांग्रेस के कई इलाकों में वहां अपना जनाधार है, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का कैडर है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों को वहां के लोग अलग करके नहीं देखा करते थे, लेकिन हाल के दिनों में तल्खियां आई। अब हम बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस के साथ वो गठबंधन नहीं करने की बात कर रही थी, अंदर खाने गठबंधन की खबरें चलनी। देखिए, राजनीति में दरअसल गठबंधन मजबूत लोगों के साथ होता है।
गठबंधन कोई भी मजबूरी में होता है और मजबूत लोगों के साथ होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी, लेकिन पिछले दिनों मुर्शिदाबाद जिले की सागर दीदी विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस वहां जीत गई। कांग्रेस ने वहां त्रिकोणीय मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। अब तृणमूल कांग्रेस को यह खतरे की घंटी लगने लगी। कांग्रेस की शर्त पर कांग्रेस से गठबंधन अगर उनका होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, यह तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन होता है तो पश्चिम बंगाल की 42 में से 40 सीटों पर यह गठबंधन अपनी विजय पताका को लहरा सकता है और जो 18 सीटें बीजेपी को मिली थी उस पर बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता है, जो केंद्र में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए काफी कारगर और सहयोगी सहायक साबित हो सकता है। ऐसे ही तमाम वीडियोस, पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।